भगवान नित्य लीला के स्वरूप से ही अपने परिकर सहित प्रकट लीला में आते हैं, व्यवहार की लीला में आते हैं। और व्यवहार की लीला एक युग विशेष काल विशेष में होती है, और जब वह संपन्न हो जाती है तो भगवान पुनः नित्य लीला में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ नित्य लीला के लिए पधारे थे, नित्य लीला से पधारे थे, व्यवहार की लीला के लिए पधारे थे। व्यवहार की लीला पूरी हो गई, ठाकुर जी पुनः विराजमान हो गए। इसलिए हे बज्रनाभ, हे परीक्षित, श्री कृष्ण कहीं नहीं गए और श्री कृष्ण के जन भी कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। प्रेमी लोग श्री कृष्ण का अनुभव किस रूप में करते हैं? तस्मिन् नंदात्मजः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः आत्मा रामो ह्याप्तकामो प्रेमाक्तैरनुभूयते। आत्माराम और आत्मकाम रूप में प्रेमी लोग श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। यही है श्री कृष्ण। क्यों है श्री कृष्ण यहां? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि हमारे ठाकुर जी भी यहां, ठाकुर जी ही यहां नहीं है, तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? फिर किस लिए हैं यहां? ठाकुर जी यही हैं, कहीं नहीं गए। ठाकुर जी यही हैं, ठाकुर जी यही हैं। आंखें चाहिए देखने वाली, बस। आंखें कौन देगा? पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी जैसे महापुरुष आंखें देंगे तो पता चलेगा कि ब्रज क्या है। आहा। आत्माराम शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या श्री शांडिल्य महर्षि ने की है। आत्माराम शब्द की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आप्तकाम की भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। आत्माराम माने क्या होता है? शब्दार्थ तो यही है, आत्मा में रमण करने वाला, उसको आत्माराम कहेंगे। तो श्री कृष्ण की आत्मा क्या है जिसमें वो रमण करते हैं? महर्षि शांडिल्य कह रहे हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्रोक्तम मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। आप लोग थोड़ा आगे की आत्मा श्री राधा रानी है और उन श्री राधा रानी के साथ निरंतर वो लीला करते हैं, रमण करते हैं, इसलिए श्री कृष्ण आत्मा राम है। और आप्तकाम क्यों? आप्तकाम शब्द की वह का भी अर्थ महाराज जी बहुत सुंदर किया है। वे कहते हैं, कामास्तु वांछिताः तस्य गावो गोपाश्च गोपिकाः नित्याः सर्वे विहाराद्याः ह्याप्तकामस्ततस्त्वयम्। बहुत प्यारा शब्द है। आहा। आप्तकाम माने होता है, आप्त माने होता है पूर्ण, अवाप्त, और काम माने इच्छा। संपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं जब पूर्ण होती हैं तब आप्त कामत्व आता है। आप्त काम, सब इच्छा पूरी हो गई, अब आप्त काम हो गई।
अब देखो, बहुत ध्यान से सुने, आप्त कामता की प्राप्ति के लिए पहले कामनाएं होना जरूरी है। आप्त काम तो तब हो जब पहले कामना हो। कामना ही नहीं है तो पूरी क्या होगी? पहले कामना होना जरूरी है। भगवान की भी कामनाएं हैं। वृंदावन दास जी यहां जाए, यहां जगह है, आगे है यहां जगह। आप्त काम, आप्त काम माने क्या होता है? बहुत प्यारा वाक्य है। भगवान की भी कुछ कामनाएं, यद्यपि वेद भगवान उनको अकाम कहते हैं, कामना है ही नहीं, लेकिन अब लीला करते हैं तो कामना कर लेते हैं। तो भगवान जीव जगत पर अनुग्रह करने के लिए कामना करते हैं। यहां जाओ, यहां 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 ऊपर, जल्दी आओ यहां, फटाफट, देर मत करो। ये हमारे श्री वृंदावन दास जी हैं। इनका नाम हमें बड़ा प्यारा लगता है, वृंदावन दास जी, और परम पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के परिकर हैं। उनकी श्रीअंग की सेवा इन्हें प्राप्त हुई है। बहुत अच्छे महात्मा हैं। भगवान के वांछित पदार्थ क्या है? भगवान की कामना क्या है? भगवान की सबसे पहली कामना है कि मैं गोवंश की उपासना करूं, मैं गोवंश की सेवा करूं, गो भक्ति का, गो सेवा का आदर्श अपने चरित्र के द्वारा संसार में स्थापित करूं। ये पहली कामना है भगवान की। वैकुंठ में पूरी नहीं हो सकती। वो कामना तो ब्रज में अवतार लेकर ही पूरी होगी। कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका। गावा, गायें। अच्छा एक बात बताओ, हम सबके वांछित कौन हैं? आप हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम सबके वांछित कौन हैं? हम सबके वांछित श्री कृष्ण। वांछित माने हम सब किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। नहीं कायो घर द्वार छोड़ के वृंदावन आते, संतों का संग ही क्यों करते, कथा में क्यों आकर बैठते? मनुष्य जन्म का एकमात्र प्रयोजन है श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति। माने हम सबके प्राप्तव्य, हम सबके वांछित श्री कृष्ण हैं। पर श्री कृष्ण का वांछित क्या है? श्री कृष्ण की वांछित गाय है। हम सब श्री कृष्ण को चाहते हैं और श्री कृष्ण गायों को चाहते हैं। आशय समझे? आशय यह है कि श्री कृष्ण जिनकी सेवा स्वयं करना चाहते हैं, श्री कृष्ण स्वयं जिनको प्राप्त करके प्रसन्न रहना चाहते हैं, यदि आपने उन गोमाताओं की आराध्य की भी ये आराध्या हैं, ये अति आराध्या हैं, ये इष्ट की भी इष्ट होने से अति इष्ट हैं, इस भाव से यदि आपने गोवंश की आराधना उपासना कर ली तो आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप भी श्री कृष्ण के वांछित बन जाएंगे। आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करनी पड़ेगी, श्री कृष्ण चलकर तुम्हारी प्राप्ति करेंगे। हम केवल श्री कृष्ण को भजेंगे तो श्री कृष्ण तक पहुंचना पड़ेगा, और हम श्री कृष्ण की प्राण प्यारी गैया को भजेंगे तो श्री कृष्ण चलकर हमारे निकट आएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण का वांछित गाय हैं।